जिसने बेटे को जन्म नहीं दिया वो जन्म के समय में जो भयानक कष्ट होता है वो उसको क्या पता। महात्मा तूने अच्छा नहीं किया, हमारा बना हुआ घर बिगाड़ दिया। नारद कर में काहे बिगाड़ा, भवन मोह जिन बसम उजाड़ा। मेरा घर उजाड़ दिया महाराज। और माँ पार्वती को लिया भगवान शिव जी के विरोध में, गोदी में बिठाला मैना ने, तो विचार किया कि हम अग्नि में जल जाएंगे इसके साथ, 7 समुद्रों में कूद करके देह को छोड़ देंगे, फांसी लगा लेंगे, लेकिन शिव जी के साथ कन्या का विवाह नहीं करेंगे। जन ले ऐसा विचार किया तो मैया जो पराम्बा भगवती आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है। लिखा है, भैया आप चिंता न करो, अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरहि जो रचहि विधाता। जो विधाता ने रच दिया है, जिसका विवाह जहाँ लिखा है, बाद में तो व्यक्ति विचार कर करे वहाँ नहीं करना था और वो तो अच्छे अच्छे मिल जाते, अरे वहाँ तो नहीं करना था, ऐसा कई लोग विचार करते हैं। उनके लिए माता जी ने लिखा है, अस विचार सोचहि मति माता। माता जी ऐसा विचार सोच लीजिए, कर्म लिखा जो वायर ना हो, तो कस दोष लगावों का हो। मेरे हृदय में यदि ये बाबरा पति ही लिखा होगा मेरे भाग्य में, तो मैया आप कुछ नहीं कर सकते हो। तुम जन मिटाऊं विधि के अंका, तुम विधि के अंक नहीं मिट सकती। मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। आप कलंक क्यों ले रही हो? अरे आप भोले बाबा के साथ विवाह करो। जनु लेहु मातु कलंक, करुणा पर हरहूं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाव जब पावहु तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विदहि लगाय दूषण, नयन वार विमोचनी। मैया ने कहा कि हमारे यदि भाग्य में दुख लिखा होगा तो हम कितने भी बड़े घर में चले जाएं, लेकिन हमारे भाग्य में दुख लिखा है तो हमें वहाँ वो दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए भैया आप चिंता त्याग दें, भोले बाबा के साथ विवाह करिए। तो वहाँ बाबा विश्वनाथ जी को लगा पूजा वूजा तो कुछ भी नहीं, पूरी थाली हमारे ऊपर पटक दी। अब क्या करें, तो जनवास तो चले, कहीं ना कहीं डेरा में तो रुकना चाहिए। तो बाबा डेरा में इंतजार कर रहे थे, अब कोई बुलाने आएगा कि हमारा चलो भोजन वोजन हो जाए। लेकिन यहाँ तो विवाह की मिटाने की तैयारी चल रही, क्या तो कोई विवाह नहीं होगा। महात्मा नारद जी को बुलाया, नारद जी ने समाचार दिया और महात्मा हिमालय को और माँ मैना रानी को कहा कि देखो ये जगत की जननी पराम्बा भगवती आदि सत्य जगदम्बा है, आप अपने वचनों का त्याग करें, आप बिल्कुल भी विचार न करें। ये भगवान शंकर को ही अर्थ में प्राप्त होती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ये पूर्व जन्म में सती के रूप में आई, दक्ष के यहाँ जन्म हुआ, शिव जी के साथ विवाह हुआ। एक बार आवत शिव संगा, देखा रघुकुल कमल पतंगा। तो भाया हूँ मोह सब कहा न देखा, ब्रह्म वस वेश शीस कर लीना। इन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया, इसलिए भगवान ने त्याग दिया, वह देह पूरी कर दी और ये आज आपके यहाँ जगदम्बा पार्वती के रूप में जन्म ली है। ये आपकी बेटी मत मानो इनको, ये जगत के जननी पराम्बा भगवती आदि शक्ति जगदम्बा है। नारद जी के वचनों को सुना, सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। अब वो दुख तकलीफ खत्म हो गई, जो अंदर संदेह था वो जाता गया और सबने महात्मा नारद जी को प्रणाम किया। बहुत सुंदर विवाह की तैयारी प्रारंभ हो गई। विवाह जब प्रारंभ होने लगा, बाबा को बुलाया गया महाराज। अनुशासन पाकर के वेद महात्मा लोग आए, सबने आकर के मंत्र उच्चारण किए, जगदम्बा का आगमन हुआ। तो बाबा ने और स्वरूप जो था और बिगाड़ दिया। मैया सर्वांग सुंदर आई हैं, इतना सुंदर स्वरूप बनाया मैया ने। उनको लगा कि हमारा रूप देख करके भोले बाबा को भी लगेगा कि हम भी तो ठीक ठाक बन जाए, लेकिन इसमें बाबा ने और उल्टा समझ लिया। माँ का भेष देख करके बाबा को लगा कि उनको अपने शरीर का अभिमान है, इसलिए भगवान ने बिल्कुल बुढ़ा सा भेष बनाया, मैले कुचले वस्त्रों को धारण किया और यज्ञ मंडप में पधारे। तो सब देवता विचार करने लगे कि देखो अब कहे कुछ सकते नहीं है, क्या कहें बाबा से, कुछ कहेंगे तो और उल्टा न समझ लें। और सबको बहुत उल्टा लग रहा है कि देखो बारात में दूल्हा तो सज धज के बैठता, तब आनंद आता है बारात का। अब ऐसे बोले भोले बाबा जो बूढ़े बने हुए, इनके साथ क्या पाँव,
पांव पखारे जाएं, क्या कन्यादान करें, क्या व्यवस्था बनाए, क्या भाव पड़े। तो सभी प्रकार के महात्मा लोग आए, सबने नारायण से कहा महाराज आप कृपा करो, आपकी बात को भगवान सुनते हैं, मानते हैं, एक बार आप कृपा करके बोलिए। भगवान विश्वनाथ जी पहुंचे, नारायण का आश्रय। नारायण ने कहा भगवान देखो आप भक्त वत्सल हो, आप कृपा सिंधु हो, आप आशुतोष हो, हम लोग आपकी महिमा को जानते हैं कि आप कौन हो, लेकिन जो ये साधारण व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं इनको आपकी महिमा महाराज पता नहीं। आप अपनी महिमा का दर्शन कराइए, आप क्या हैं। नारायण के वचनों को सुंदर श्रवण किया तो भोले बाबा ने सर्वांग सुंदर शरीर बनाया, विश्व मोहित करने वाला शरीर बनाया भगवान ने। और ऐसे सुंदर दूल्हा बने महाराज कि जब चित्र में इतने सुंदर बने तो सच्चे अर्थों में भगवान कितने सुंदर वहां बने होंगे। सर्वांग सुंदर मैया पार्वती जी और सबसे प्यारे सुंदर भोले बाबा। बड़ा सुंदर रूप धारण बाबा ने किया और ऐसा स्वरूप धारण करके भोले बाबा तैयार हुए कि चलो अब हम विवाह करते हैं। विवाह करने के लिए भगवान शिव जी तैयार हुए। ऐसा सुंदर चित्र बना हुआ है भोले बाबा का विवाह का। राम जी में और भगवान शिव जी में अंतर नहीं दिखाई दे रहा, केवल त्रिशूल से पहचान हो रही और त्रिपुंड से, और पूरा शरीर बिल्कुल नारायण के समान। ऐसे भगवान सुंदर भेष तैयार करके प्रकट हुए। तो वहां पर पूछा कि महाराज आपका नाम गोत्र बताइए, पूछा जाता है ना दूल्हा का नाम क्या है, गोत्र क्या है, कहाँ से आए हो। तो बाबा से जब पूछा कि आपका नाम गोत्र बताओ तो भोले बाबा मौन हो गए। तो मैं क्या नाम बताऊं अपना, क्या गोत्र बताऊं, क्या माता पिता के 3 पीढ़ियों के नाम पूछे जा रहे हैं, किसका नाम लूं। मैं संसार का पिता हूं, हमारी डमरू से सभी प्रकार के गोत्र आदि निकले हैं, तो मैं क्या नाम बताऊं। तो नारद जी पहुंचे और हिमालय को डांटने लगे, तो महाराज आपको ऐसा नहीं पूछना चाहिए, ये अखंड कोटि ब्रह्मांड आदि नायक हैं, संसार के पिता है, इनका कोई पिता हो सकता है क्या। तो व्यंग में उसको पूरा किया और भगवान की भावर परिक्रमा की गई। सुंदर कन्यादान का अवसर आया। अपनी कन्या को हिमालय में भोले बाबा के चरणों में समर्पित किया। बहुत बड़ी दहेज की व्यवस्था लिखी हुई है, अनेक प्रकार की दहेज राशि बाबा को दी। लेकिन भगवान ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम तो कैलाश पर्वत पर रहने वाले हैं। सभी प्रकार की दान दक्षिणा आचार्यों को भगवान ने ब्राह्मणों को बांट दी। सती की विदा होने, माँ पार्वती की विदा होने लगी तो विदा होते समय भगवती मैना रानी ने एक ब्राह्मणी को बुलाया कि हम यदि इसको पातिव्रत धर्म का विवेचन करेंगे या हम ज्यादा समझाएंगे तो हो सकता है इसको बहुत अच्छा नहीं लगेगा और पूरे वचनों पर श्रद्धा भी नहीं होगी। तो मैया मैना ने तो थोड़ा सा समझाया, लेकिन एक ब्राह्मणी के द्वारा पातिव्रत धर्म का विवेचन किया। बहुत सुंदर लिखा हुआ था, अनेक प्रकार के मार्ग बताए, आपको पति के साथ कैसा व्यवहार करना, ये पूरा ज्ञान ब्राह्मणी ने माँ पार्वती को दिया। मैया से कहा भैया आपका नाम लेकर के पतिव्रता स्त्रियां आश्रय लेती हैं, लेकिन हमने तो निमित्त बन के आपको प्रणाम किया। और भोले बाबा बहुत दिनों तक अपने ससुराल में रहे। आनंद लेकर के बाबा विश्वनाथ जी सुंदर नंदी पर सवार होकर माँ पार्वती के साथ, गिरिजा के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। और वहां पर जैसे ही भगवान का वास हुआ, गिरिजा के साथ विवाह होने के कारण भगवान का नाम गिरिजा शंकर हो गया। बोले गौरी शंकर भगवान की, कैलाशवासी भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, काशी धाम की, शिव महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए हम भी भगवान का थोड़ा पाद प्रक्षालन करें, पाँव पखारें।